चैप्टर 9 बॉन्ड ऑफ लव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, जब आपस में एक साथ रहते हैं, किसी के भी साथ में, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर हम कुछ दिन साथ रह लेते हैं और अच्छे से प्यार से रहते हैं तो हमारे अंदर एक बॉन्ड सा बन जाता है। ओके, जैसे मम्मी और बच्चे के देख सकते हैं, दो फ्रेंड्स का देख सकते हैं। ओके, तो इसे कहा जाता है बॉन्ड ऑफ लव। फैमिली भी साथ में रहती है तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। ओके, बट इस चैप्टर में हमें कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो कौन है? इस फ्रेंड्स में जो बॉन्ड ऑफ लव है किससे हो रहा है? इस बियर से हो रहा है। ओके, तो जो बियर है उसके नॉर्मली क्या होता है कि ये एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। बट इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि जैसे डॉग है, डॉग से हमें, अगर हमने डॉग को पाला तो हम उसके साथ एक बॉन्डिंग सी बन जाती है और बहुत ज़्यादा एक रिलेशन इतना अच्छा बन जाता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता, या फिर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें भी दुख होता, हम भी उसके साथ रोते हैं। अगर उससे फीवर भी हो जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो खाना नहीं खाएगा तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे कहते हैं बॉन्डिंग। ओके, उसे तो उसी प्रकार वाइल्ड एनिमल के बारे में हमने नहीं सोचा था इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कि एक वाइल्ड एनिमल के साथ भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक शेर को पालो, हाथी को पालो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो वो भी आपको नहीं भूल सकता और वो भी आपके बिना नहीं रह सकता। तो कैन देयर बी लव, कैन मीन्स हो सकता है, देयर बी लव क्या प्यार हो सकता है, एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो सकता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड मनुष्य एंड वाइल्ड एनिमल। क्या ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल में भी क्या दोस्ती हो सकता है जैसे डॉग के साथ होता है? लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड, ऑर्फेंड मीन्स होता है अनाथ। ओके, स्लोथ बियर, एक स्लोथ बियर के बारे में स्टोरी है, इसे कहते हैं स्लोथ बियर। ओके, और दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर ने इसे रेस्क्यू किया है। नाउ स्लोथ बियर इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लोथ बियर जो है, इनहेबिट में उनको आदत होती है फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्ट वाले एरिया में रहने की, जो स्लोथ बियर होते हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में थोड़ा सा स्लोथ बियर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि स्लोथ बियर कैसे रहता है, वो क्या खाता है। ओके, नॉर्मली जंगल में, फॉरेस्ट में। तो स्लोथ बियर inhabit forested area including the tropical rain forest। जहाँ तक जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑफ इंडिया, इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड वहीं पे उनको आदत होती रहने की ज़्यादातर। एंड ग्रासलैंड, वहाँ पे ग्रासलैंड भी होता है। एट लोअर क्या है, एलिवेशन, लोअर एलिवेशन माने नीचे नीचे की तरफ, ये तो इनका वजन भारी होता है तो नीचे नीचे की तरफ में रहते हैं। स्लोथ बियर हैव वेरी सैगी हेयर, मतलब स्लोथ बियर के बहुत ही ज़्यादा, सैगी मीन्स क्या होता है, घने हेयर होते हैं। एंड लॉन्ग मजल्स, मजल्स मीन्स मैं क्या बताऊँ, यहाँ पिक्चर है, मजल्स मीन्स होता है ये जो सामने का जो फेस है, ये जो लंबा सा निकला हुआ है इसे मजल्स कहते हैं। माउथ का फेस जो बाहर की ओर निकला हुआ है तो ये इनका बहुत लंबा होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? तो वेरी लॉन्ग मजल्स। ओके, यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, ये अपने क्लॉज, इसे कहते हैं क्लॉज, क्लॉज को वो यूज़ करते हैं डिग मीन्स खोदने के लिए। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, तब वो क्या करते हैं, अपने लिप्स को यूज़ करते हैं। पहले वो गड्ढा करते हैं, अब गड्ढा करने के बाद वो क्या करते हैं, लिप्स को यूज़ करते हैं, मतलब लिप्स उनके बहुत लंबी अंदर तक चली जाती है और उसे गोल गोल घुमाते हैं तो ट्यूब की तरह बन जाता है, अंदर गड्ढा और अंदर गड्ढा चला जाता है, ठीक है। देन
विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड। जो ये जीभ है वो जिस तरह से अंदर की ओर गड्ढा करते हैं, पहले तो जितना गड्ढा हाथ से कर सकते कर लेते क्लॉथ से, देन वो अपने टंग को यूज़ करके एक गोल सा ट्यूब बनाते हैं। विच कैन गो डीप डीप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत डीप चला जाता है, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज, जैसे कि यहाँ तक कि डेड ट्रीज है वहाँ पे भी वो पहुँच जाता है। फॉर देयर फूड, कुछ ऐसे एरियाज जो अंदर में डेड ट्रीज पड़े हुए हैं तो वो भी वो जीप से निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं वहाँ पे, वो मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा निकल जाता है तो भी वो उस जीप से अंदर से निकाल लेते हैं। ठीक है। देयर मेन फूड इज़ टर्माइट। टर्माइट क्या होता है? आई थिंक दीमक। तो देयर मेन फूड इज़ टर्माइट, इनका मेन फूड टर्माइट होता है, कीड़ा एक तरह का होता है। यू कैन हियर देम शक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। ये अपने फूड को शक कर सकते हैं। ठीक है। सेवरल फीट अवे मतलब कुछ दूर में भी रहेगा तो इस तरह से खींचेंगे तो उनके अंदर वो फूड चला जाएगा, है ना। नाउ आई विल बिगेन विथ ब्रूनो। अच्छा, यहाँ पे अब राइटर स्टार्ट कर रहे हैं। राइटर की अब राइटिंग, अभी यहाँ पे तो उसके बारे में बताया गया कि वो किस तरह से रहते, अब वो घर पे कैसे रहेगा। तो पहला वो बोल रहे हैं आई विल बिगेन विथ ब्रूनो। मैं ब्रूनो से शुरू कर रहा हूँ। हु इज़ ब्रूनो? ब्रूनो इस बियर का नाम है। ओके। आई विल स्टार्ट विथ ब्रूनो। माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर। मेरे वाइफ को एपोस्ट्रोफी एस मीन्स वाइफ का पेट स्लोथ बियर, मेरे वाइफ का स्लोथ बियर है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय हर एक्सीडेंट। आई गॉट हिम मतलब मैं उसे पाया था, फॉर हर मीन्स मेरे वाइफ के लिए, बाय एक्सीडेंट से। टू ईयर्स एगो वी वेयर पासिंग थ्रू द, क्या है, शुगर केन फील्ड। मैं शुगर केन फील्ड्स के तरफ से बगल से पार हो रहा था, नियर मैसूर, मैसूर के पास से। पीपल वेयर ड्राइविंग, पीपल ड्राइविंग कर रहे थे। अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। अच्छा, तो पीपल ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव अवे द वाइल्ड पिग मतलब जो जंगली पिग थे उन्हें ड्राइव मतलब भगा रहे थे, फ्रॉम द फील्ड बाय द बाय शूटिंग एट देम। उसके ऊपर शूट कर करके किसे भगा रहे थे? वाइल्ड पिग को भगा रहे थे, मतलब पिग मीन्स सुअर को, उसके ऊपर शूट करके भगा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो शुगर केन का उनका खेत खराब हो रहा था। समवेयर शोथ एंड सम एस्केप्ड। कुछ पकड़े, कुछ कुछ तो भाग जा रहे थे और कुछ पकड़े जा रहे थे, और कुछ कुछ को शूट कर दिया जा रहा था। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली, मैंने सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। व्हेन सडनली, जब सडनली क्या हुआ? अ ब्लैक स्लोथ बियर कैम आउट। एक ब्लैक स्लोथ बियर, बड़ा सा स्लोथ बियर आया। क्या है? पेंटिंग मीन्स हाफता हुआ, इन द हॉट सन। वहाँ पे गर्मी बहुत थी तो गर्मी के कारण वो हाफता हुआ आया, बड़ा सा बियर। अब क्या हुआ नेक्स्ट में वो बता रहे हैं। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉन्थ्रोली, क्या है? वॉन्थोली, इसका मतलब होता है कि बिना कारण। वांट मीन्स चाहना, फिर वांट ओनली मीन्स बिना कारण के मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बट यहाँ पे देखिए लिखा हो फॉर नो गुड रीज़न, कोई कारण नहीं था क्योंकि हमें तो पिग को मारना था। लेकिन वहाँ पे वो स्लोथ बियर आ गया तो हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा जो सोचा नहीं था ऐसा हो गया। फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरा जो एक मतलब जो वो बेचारा था उसके कारण क्या हो गया, उसको मैं मारना नहीं चाह रहा था। वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरा एक साथी, डिड नॉट फील दैट वाई अबाउट इट एंड promptly shoot the bear on the spot।
और उस बियर को उसने बोला कि आप सबको मारे तो इसे क्यों छोड़े, तो उसने बोला उसे भी मार दिया। एज वी वॉच्ड, जैसे जैसे ही हम देख रहे थे, अब उसे गोली लगने के बाद क्या बिहेवियर था उसका, किस तरह से उसने बिहेव किया, कैसे उसकी डेथ हुई, ये बता रहा। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वेयर, जो वेयर एनिमल था वो जो गिरा, वी वेयर सरप्राइज, हम सरप्राइज्ड हो गए, टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, उसके पीछे पीठ से एक ब्लैक फर हिला, ओके, एंड लेफ्ट द प्रोस्टेट बॉडी, और जो ये बॉडी था उससे बॉडी से ऊंचा चला गया। देन वी सॉ इट वॉज अ, तब हमने देखा इट वॉज अ, बेबी बियर, तब हमने देखा कि ये तो एक बेबी बियर है, यानी उसका बच्चा भी साथ में था। अच्छा हुआ उसे गोली नहीं लगी। दैट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो राइडिंग कर रही थी यानी उसके पीठ पे बैठी हुई थी। when the sudden shot had killed her, जब वो अचानक शॉट मीन्स जो शूट हो गया उसके ऊपर, had killed her, उसे किल्ड कर दिया, उसके मम्मा को किल कर दिया। द लिटिल creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। अब जो उसका प्रोस्टेट पेरेंट थी, जो उसकी मम्मी थी, उनके इतने छोटे से बच्चे को भी महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। वो बहुत ही दुखी वाले आवाज़ से वो उसके चारों तरफ घूम रहा था। अराउंड, रैन अराउंड मीन्स चारों तरफ घूम रहा था। आई रैन अप टू इट, मैं दौड़ के गया उसके पास। टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं उसे पकड़ना चाहता था क्योंकि वो बहुत दुखी था। इट इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, स्कूटेड मीन्स भाग जाना होता है, तो इट स्कूटेड इनटू शुगर कैन फील्ड, वह शुगर कैन फील्ड में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन, फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, मतलब मेरे साथी भी उसको फॉलो करने लग गए कि ना, मैं भी उसे फॉलो करने लगा, मेरे साथियों के साथ में मैं उसे फॉलो करने लगे। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब, ग्रैब मीन्स झटके से पकड़ लेना, तो आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ, पीछे से, मतलब मैंने उसे पकड़ लिया पीछे से, ऑफ इट्स नेक, वाइल इट्स स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। इनके जो क्लॉज होते हैं ना, गड्ढा करने के काम आता है, तो इसलिए इनके क्लॉज बहुत ही लंबे लंबे उसमें नाखून होते हैं। तो उसने उस नाखून से क्या कर दिया, वाइल उसने क्या कर दिया, मैंने तो पकड़ लिया उसे पीछे से, स्क्रफ कर लिया पीछे से, मतलब मैंने उसे ग्रैब करा, और स्क्रफ मीन्स पीछे से, ऑफ इट्स नेक, ऑफ इट्स नेक, नाक मतलब गले को पकड़ा था। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच में विद द लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, मतलब मैंने तो पकड़ लिया लेकिन उसने फिर भी कोशिश की मुझे खरोच मारने की अपने लंबे क्लॉज से, ओके। तो वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, मतलब गनी बैग मीन्स मैं क्या बताऊँ, जूट का बैग होता है ना, बोरी जैसा, तो ऐसा गनी बैग में मैंने उसे रखा। वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बंगलोर, हम लोग उसको ले करके आके रखे, और जब हम बंगलोर गए, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो उन्होंने सोच के तो नहीं रखा था कि मैं एक बियर को, बेबी बियर को लेकर के आऊँगा, मेरे वाइफ को दूँगा, लेकिन ऐसा अचानक इस तरह के कुछ हो चुका था कि उसकी मम्मा को इन लोगों ने मार दिया था, तो उस कारण वो बच्चा अकेला था, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं जा ही रहा हूँ तो इसे लेके जाऊँगा और मेरे वाइफ को प्रेजेंट दूँगा। सी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुई। सी एट वंस पुट अ
कलर, तो उसने अचानक क्या करा, पुट अ कलर्ड रिवर अराउंड इट्स नेक, यानी उसने तुरंत उसके चारों गले में एक कलरफुल रिबन लगा दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, और जब उसे ये पता चला कि ये जो कब है ये बॉय है, सी क्रिस्टेंड इट बोरो, मतलब इसका नाम रखा ब्यूरो, क्या है, ब्रूनो, उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ओके, तो उनकी वाइफ जो है बहुत खुश हुई कि उन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, उसे एक बेबी बियर दिया और उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ओके, और उसके गले में एक पट्टा भी लगा दिया, खूब बहुत ही खूबसूरत सा। ब्रूनो सून मीन्स जल्द ही, टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क, मैं आप लोगों को हिंदी भी बोलते जा रही हूँ, जो भी वर्ड आप लोगों को नहीं आता उसका मीनिंग ज़रूर लिख लीजिए हिंदी में। ब्रूनो सून मीन्स जल्द ही, टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क पीना शुरू कर दिया, फ्रॉम अ बॉटल, बॉटल से पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, ये तो बस ये कुछ दिन का स्टेप था कि वो बॉटल से पी रहा था। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ पीना शुरू कर दिया, सब कुछ ड्रिंकिंग, ही स्टार्टेड ईटिंग, खाना भी शुरू कर दिया और पीना भी शुरू कर दिया। क्या क्या, चूँकि ये जंगल में रहता था तो जंगल का फूड उसका अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे घर पे है तो वो घर की तरह वो पाल रही थी और वो उसी पे ही उस उन्हीं सब खाने को उससे खाने की आदत हो गई। एंड एवरीथिंग इज़ राइट वर्ड, मतलब एवरीथिंग कहा जा सकता है, एक राइट वर्ड है, क्योंकि वो सब कुछ खाता था इसलिए कहा जा रहा है एवरीथिंग वो खाता था। फॉर ही एट पॉरेज, पॉरेज मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग दूध दलिया खाते हैं वो एक पॉरेज होता है। ओके, दूध में मिक्स करके खिचड़ी को भी पॉरेज कहा जाता है। तो पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी चीज़ से पॉरेज बना दे वो जाता था। वेजिटेबल्स खा लेता था, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, पॉर्क उसे बहुत पसंद था। ओके, देन करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़ मतलब मसाले भी अगर और मिर्ची भी हो तो भी चल जाता था। ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एट्सेट्रा। तो देखिए आपके घर में पेट रहेगा तो आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको मज़ा आता है, थोड़ा सा आइसक्रीम खा के देखो। आप कोई पुडिंग खा रहे हो, आप कोई स्वीट्स खा रहे हो, तो सब कुछ मन करता है देखो खा रहा है कि नहीं, और खा लेता है तो आप लोगों को मज़ा आता है। फिर जब उस आप लोगों को लगता है कि ये उसके लिए फेवरेट है, तो जब भी घर पे सामान आता है तो ज़रूर उसके लिए भी एक ज़रूर लाया जाता है। जितना हम घर के लिए लाते हैं उतना उसके लिए, तो उसके उसे ये सब चीज़ें पसंद थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, उसे इतनी सारी चीज़ें पसंद थी। और एज फॉर ड्रिंक, और ड्रिंक में उसे क्या पसंद था, चलिए अब आगे देखते हैं। मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस और एरेटेड वाटर, यानी शायद सोडा वाटर है क्या, और बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर, अल्कोहलिक लिक्वर मतलब दारू के जैसी चीज़ें भी उसे लोग घर पे रहते थे तो टेस्ट करा देते थे तो उसे मज़ा आता था, बट ज़्यादा नहीं देते होंगे। एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड हो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलीज, मतलब वो सबको लेता था इंजॉय करके, ठीक है। रिलीज मीन्स इंजॉय। नाउ द बियर बिकम वेरी attest to our own Alsatian, मतलब द बियर बिकम वेरी attached to our टू Alsatian। अच्छा, इनके पास 2 एल्सेशियन डॉग्स भी थे, एंड और वो जो बियर था उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे से रहता। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन के साथ, ऑफ द टेनेंट, टेनेंट मीन्स होता है किराए से रहने वाले, लिविंग, टेनेंट लिविंग इन आवर बंगलो, हमारे बंगलों में जितने किराएदार रहते थे उनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था, सबसे उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, सबके साथ उसका मन लगता था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर
डे एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग। अच्छा, जो उनसे छोटे बच्चे होते थे तो ही वॉज लेफ्ट क्वाइट, उनके पास बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था उन बच्चों के पास में। डे एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, खेलता था, रनिंग इनटू द किचन, किचन में भी आके दौड़ता था, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बेड्स में भी जाके सो जाता था उस वक्त। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होता है कि वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ उसे। बिफेल मीन्स गिरा दिया, मतलब वो बीमार हो गया, चाहे जो भी। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने पॉइजन रखा था। राइटर बोल रहे हैं कि मैंने, ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने पॉइजन रखा था। बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट किस लिए यूज़ होता है, टू किल द रेट्स, रेट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। तो एंड माइस, माइस, रेट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरे लाइब्रेरी में घुस गए थे कुछ चूहे, तो इसलिए मैं उनको मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट लेके आया था। ब्रूनो इंटर द लाइब्रेरी, तो ब्रूनो जो है, अब ये बात उन्हें मालूम नहीं राइटर को कि वो अंदर गया था, लेकिन उन्हें समझ में आ जाएगा बाद में कि ब्रूनो का ये हालत कैसे। तो ब्रूनो इंटर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में गया, एज ही ऑफन डिड, वो जैसा वो हमेशा करता है कि लाइब्रेरी में चला जाता है। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, वो कुछ पॉइजन पी लिया। क्या, पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड, पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट, उसे मतलब ऐसा लगा कि उसका पैरालिसिस हो गया उसके पाँव में। दैट ही कुड नॉट स्टैंड, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। पैरालिसिस क्या होता है आप लोग को पता है, लकवा, यानी कि जिसमें कि कोई भी एक अंग जैसे हाथ या पाँव वो काम ही नहीं करता, इवन उसकी फील भी नहीं आती ऑन हिज फीट। तो उसे उस तरह का फील हो रहा था कि मतलब उसको उस चीज़ का महसूस ही नहीं हो रहा था, उस कारण वो उसे ब्रेन से कनेक्शन उस चीज़ का कम हो जाता है, जिस कारण ब्रेन को मैसेज नहीं जाता उस फीट के बारे में, उसे मैसेज नहीं जाएगा तो वो फीट क्या करेगा का आपको महसूस ही नहीं होगा। ओके, कि तो इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मीन घसीट करके, हिमसेल्फ को, अपने आप को घसीट कर लाया, ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। तो वो, अब देखिए इतने बुरे पोजीशन में वो किसके पास आया, उनकी वाइफ के पास आया, और क्या वो अपने आप को घसीट के लाया। ठीक है, हु कॉल्ड मी, जो मुझे बुलाई, हु माने मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड, मैंने गेस किया, व्हाट हैड हैपन, मैं गेस किया कि क्या हुआ हो, क्योंकि किस साइड से आ रहा था पूछा होगा, इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये सब देख करके उनको समझ में आ गया कि अरे लाइब्रेरी में मैंने पॉइजन रखा था, ज़रूर इसने खा लिया होगा। ओके, ऑफ आई ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस। तो फिर क्या हुआ कि मैं तुरंत वहाँ से निकला, और निकल के रस्ट मीन्स पहुँचा, इन द कार, कार से निकला, टू द वेट्स मीन्स होता है जानवरों के डॉक्टर, तो वेट के रेसिडेंस में जहाँ वो रहते हैं वहाँ गया। आई आई केस ऑफ पॉइजनिंग, अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। तो वो बोल रहे हैं कि एक केस ऑफ पॉइजनिंग का है, जहर खाने का एक केस है, टेम बियर है, पाला हुआ बियर है, और बेरियम कार्बोनेट खा लिया। व्हाट टू डू, क्या करना है। आउट कम हिज मेडिकल बुक्स एंड आउटकम हिज मेडिकल बुक्स। अब जो वेट थे, वेट ने क्या किया, आउटकम मीन्स निकाला, हिज मेडिकल बुक, मेडिकल का बुक निकाला, एंड फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। अब वो सारे इंडेक्स को देखने लग गया। ओके, देन व्हाट पॉइजन डिड यू से, आप कौन सा पॉइजन बोले, ज़रा बोलकर बताइए सर।
तो डॉक्टर ने कहा तो बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट उन्होंने बताया। ओह यस, BA बेरियम, स्लेट्स सॉल्ट्स बेरियम कार्बोनेट सिम्टम। अब बोले बेरियम कार्बोनेट खाने से क्या सिस्टम होता है, पैरालिसिस हो जाता है। वो खुद बता रहे हैं, इसने नहीं बताया कि उसे पैरालिसिस हो गया। फिर क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। अब वो ट्रीटमेंट देखते हैं, बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। तो बोले कि हाँ, वो इंजेक्शन देखते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मैं अपना मेडिसिन और वो लेकर के आता हूँ। ओके, सिरिंज लेकर के आता हूँ। उन्होंने इसको देख लिया, बुक को देख लिया, बुक में देख लिया क्या क्या लेकर के जाना है, तो वो लेकर के आए। और डैश बैक टू द कार। अब वो कार में बैठ करके जा रहे हैं। ब्रूनो स्टिल क्या है, फ्लॉन्डरिंग। फ्लॉन्डरिंग मीन्स होता है स्ट्रगलिंग टू मूव, मतलब हिलने में उसे दिक्कत हो रहा था। तो ब्रूनो स्टिल मतलब अब भी, फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, तो अभी भी उसको हिलने में दिक्कत हो रहा था अपने स्टम्प्स में। ठीक है, बट क्लियरली क्या है, वीकनिंग रैपिडली, मतलब क्लियरली दिख रहा था कि वीकनिंग मतलब थोड़ा सा कमज़ोर सा होता है। जब तकलीफ़ होता है, हमें बुखार होता है, तो उसी दिन कैसा वीकनेस लगता है। रैपिडली मीन्स लगातार थोड़ा सा वीक सा लगने लग गया। सम क्या है, वॉमिटिंग्स हो गए थे उसे। फिर हैवी ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा सांस ले रहा था, जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। विथ क्या है, हैविंग फ्रैंक्स एंड गैपिंग माउथ। हैविंग फ्रैंक्स मीन्स खुले हुए मुंह से, गैपिंग माउथ से वो सांस ले रहा था। ओके, होल्ड हिम, डॉक्टर ने अब कहा। अब वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने क्या करा, राइटर की मतलब खूबसूरती देखिए। पहले राइटर ने मतलब कैसे एक एक पैराग्राफ में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। होल्ड हिम एवरी डे, एवरीबडी, होल्ड हिम एवरी डे, होल्ड हिम एवरीबडी, सभी को उसे पकड़िए। इन गोज द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग नीडल। हाइपोडर्मिक यूज टू गिव इन एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। बोले एक तरह का इंजेक्शन होता है जिसमें बहुत बड़ा सा सुई होता है, उसे हाइपोडर्मिक बोला जा रहा है। तो इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स मीन्स चिल्लाया। तो जब उन्होंने बोला सबको पकड़ो, फिर उन्होंने जब हाइपोडर्मिक दिया तो ब्रूनो चिल्लाया। 10 cc ऑफ द एंटीडॉट्स, एंटीडॉट्स मतलब जो जो भी उसने जहर खाया था उसका एंटीडॉट्स दिया। इंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 cc उसे दे दिया गया, ठीक है, सिरिंज से उसके अंदर डाल दिया गया विदाउट वेस्ट, मतलब थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं किया। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट बाद क्या हुआ, कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट बाद क्या हुआ, कंडीशन कोई भी चेंज नहीं आया। एनोदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो वेट कर लिया डॉक्टर ने कितनी देर बाद और दिया जा सकता है, उन्होंने अनदर 10 cc इंजेक्ट किया। द मिनट्स लेटर, 10 मिनट्स लेटर, ब्रीदिंग लेस क्या है, स्टेटोसस, इसका मतलब होता है स्टेटोट्रॉस। इसका मतलब होता है कि वो चलने लगे शायद। नॉइजी ब्रीदिंग एज इन स्नोरिंग। अच्छा, वो थोड़े देर के बाद में क्या हुआ, वो उसको 2 इंजेक्शन लगा तो ऐसा लगा कि वो ब्रीदिंग लेस, मतलब कि वो ब्रीदिंग कम और खर्राटे ज़्यादा लगने लगा। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स। अब वो सो गया और सोने के बाद में उसे नींद सी आने लगी, खर्राटे जैसा लगने लग गया। और वो सोए सोए थोड़ा बहुत अपने मूव हिज आर्म, आर्म को हिला सका, एंड लेग और लिटिल, सोए सोए थोड़ा बहुत सोया या उठ के भी वो आर्म को हिला सक रहा था और लेग्स को थोड़ा थोड़ा हिला सकता था। ऑल दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वो अब भी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट लेटर ब्रूनो गेट्स अप, उठ गया, एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और अच्छे से खाना खाया। ही लुक्स एट अस
वह देखता हम सबको डिसडेनफुली। डिसडेनफुली मतलब कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसे, उस तरह से उसने मुझे सभी को देखता है, ओके, कि इतना बड़ा मैंने जहर खा लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से उसने देखा। एज मच एज टू से, ऐसा कि वो कहने वाला है व्हाट्स बेरियम, ऐसा लग रहा था कि वो हमें कहने वाला कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। बिग ब्लैक बियर, मेरे जैसे बियर को इतना छोटा सा बेरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है। ब्रूनो स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विथ अनदर टाइम, दूसरे टाइम फिर क्या हुआ, ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, मतलब इंजन ऑयल जो होता है रखा होगा घर में पुराना सा ऑयल, which I had drained from the sump of the study baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। अच्छा, टर्माइट्स जो होता है जो ये लोग खाते हैं, तो टर्माइट्स की दवाई के हिसाब से उसे रख दिया गया था। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ऑयल ओल्ड, मतलब ये टर्माइट तो अभी से नहीं मिलता होगा, अगर वो ग्राउंड राउंड में जाता होगा तो खोद करके निकाल के खा लेता हो। टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने क्या कर लिया था कि अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड, जिसे हमने ड्रेन कर दिया था, फ्रॉम द शम्प ऑफ द, क्या है, स्टडी बेकर एंड was keeping as a against weapon against the inroads of termite. He promptly darkened the lot, but it had no oil effects whatever। तो अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा उस डार्कन टाइप चेहरा हो गया था वो पी लेने से, लेकिन उसे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ओके, मतलब पहले तो उसने जहर पिया, फिर उसने ये भी तेल भी पी लिया, और उस तेल को उन्होंने, पुराना कार का तेल था तो उन्होंने सोचा वो टर्माइट को मारने के काम आएगा। हाँ, द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी। अब देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि अगर अगर हमने डॉग को पाला तो वो एक लिमिट है जितना बड़ा हो सकता है, तो उसे हम घर पे रख सकते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल के साथ क्या हो सकता है कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वो बहुत ही डेंजरस, जैसे लायन टाइगर होते हैं, वो बाद में बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं अगर, ठीक है। तो इस तरह से सोचा गया। तो द मंथ्स रोल्ड ऑन, मतलब मंथ्स जो है बढ़ते गए, घूमते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी, ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया, मेनी टाइम्स द साइज से बहुत बड़ा हो गया। पहले तो वो एल्सेशियन डॉग के ही बराबर था, तब तक चल रहा था, वो सबके साथ खेल सकता था। लेकिन इसमें आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, पड़ोसी भी मना करेंगे कि ऐसे इससे हमें डेंजर हो सकता है। टाइम द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, जब वो आया था उससे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ही हैड इक्वल्ड द एल्सेशियन इन हाइट एंड हैड, अच्छा अभी एल्सेशियन के हाइट का हुआ, एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। बट वाज जस्ट एज अ स्वीट, वो वैसे ही स्वीट है, जस्ट एज मिस्चीवियस, मजाक करने वाला है, जस्ट एज प्लेफुल, वैसे ही खेलने वाला, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम लोगों को बहुत पसंद करता था, यानी राइटर को, राइटर की पत्नी को, ठीक है। एबव ऑल, इसके अलावा, ही लव माई वाइफ, वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद करता था, प्यार करता था, एंड शी लव्ड हिम, और वह उसे बहुत प्यार करती थी। टू मतलब भी, टू मीन्स वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो,
उसने उसका नाम को बदल दिया था फ्रॉम ब्रूनो। क्यों? क्योंकि ही बाबा, जैसे प्यार से क्या होता है, जब मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी, या फिर बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, बंगाल में अपने बच्चों को लोग बाबा बोलते, बाबा। ओके, तो यहाँ पे बोला जाता है कि उसे बाबा बाबा करके बोला, मतलब उसने चेंज नहीं किया था, नॉर्मली प्यार से वो उसे बाबा बाबा बोलने लगे। आई अ हिंदुस्तानी वर्ड, ये एक हिंदुस्तानी वर्ड है, बाबा वर्ड, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि स्मॉल बॉय को बोला जाता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, वो जो हम ब्रूनो था, बाबा था, वो कुछ ट्रिक्स कर सकता था, जैसे टू, टू मीन्स भी, एट द कमांड बाबा रेस्टल, रेस्टल करता था, मतलब कि कुश्ती लड़ता था। और बाबा बॉक्स, बॉक्स ही क्या, वाइगोरसली ट्रैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, मतलब जो भी उसके पास सामने खड़ा होता था, मजाक से बोलते थे कि बाबा हमसे मतलब कुश्ती लड़ो, तो वो उससे लड़ता था। गिव हिम अ स्टिक, उसे एक स्टिक दे देते थे। एंड से बाबा होल्ड गन, बोलते थे कि बाबा गन पकड़ो, एक छोटी सी स्टिक रखते थे, उसे कहते थे बाबा होल्ड गन, तो बंदूक की तरह पकड़ लेता था। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और आपकी तरफ निशाना करके दिखाता था कि मैं बंदूक पकड़ा हुआ, और बंदूक की तरह ही पकड़ता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, उससे पूछते थे सभी कोई, बाबा बेबी कहाँ है? देन ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड एफेक्शनेटली, मतलब प्यार से, अ स्टम्प ऑफ वुड, एक वुड का टुकड़ा था, वो उसको अपने पास रखा हुआ था, स्टम्प ऑफ वुड, तो उसे वो ले करके रखता था और बोलता था, उसे बेबी की तरह पकड़ लेता था। विच ही हैड केयरफुली कॉन्सेल्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो उसका स्ट्रॉ बेड होता है, मतलब पुआल, यानी कि जैसे गेहूं चावल के जो गोल गोल से उसके स्टिक्स होते हैं सूखे हुए, जो गाय खाना खाती है, तो स्ट्रॉ बेड, उसका स्ट्रॉ से बेड बनाया हुआ था, तो उस बेड में उससे वो संभाल कर रखता था, तो उसे वो बेबी बना के रखा था। ठीक है, एक स्टिक का टुकड़ा था, वुड, स्टम्प ऑफ वुड, ठीक है, उसे वो बेबी बना के रखा था। बट और बेबी, जैसे हम लोग बच्चे रहते हैं, तो बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने तो गुड्डा गुड्डी खेलते, तो उस ऊँट से वो अपना बेबी बना के रखा था। पूछते थे बाबा बेबी कहाँ है, तो उसे दिखाता था और उसे बहुत प्यार से सहलाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या, टेनेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे अगर आसपास में रह रहे, तो उन बहुत लोगों के पेरेंट्स को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं, इतना बड़ा जानवर रह रहा है तो हम आपके पास नहीं रहेंगे, या फिर इसे भगाओ, इस तरह से बोलते थे। तो इस कारण मोस्ट ऑफ द टाइम उसे हम लोग चैन लगा कर रहते थे। ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंड, चैन लगा के मोस्ट ऑफ द टाइम। देन माई सन एंड आई एडवाइस, तब मेरे सन, मतलब ऑथर ने बोला, माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, हमने एडवाइस दिया, एंड फ्रेंड्स को भी, एंड फ्रेंड्स एडवाइस, फ्रेंड ने भी एडवाइस किया, हर टू, मतलब मैंने भी एडवाइस किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया उससे, क्या भी, टू गिव बाबा टू द जू, बोले बाबा को जू में छोड़ के आ जाओ, एट मैसूर, मैसूर में छोड़ के आओ। ही वॉज गेटिंग टू बी, बहुत बड़ा हो रहा है, टू कीप एट होम, उसे घर पे नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट एटलीस्ट कंसेंटेड, लास्ट, क्या है ये, सी एट लास्ट कंसेंटेड, तो सबको के एडवाइस देने के बाद लास्ट में कंसेंटेड मीन लगभग किसी तरह वो मान गई, दुखी तो थी लेकिन मान गई। हेस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड,
अ लेटर वॉज रिटन टू द क्या है क्यूरेटर ऑफ जू। जब उसने वो अपने दिमाग को चेंज कर लिया, वो मान गई, तो उसके कुछ दिन के बाद में हम लोगों ने एक लेटर लिखा क्यूरेटर ऑफ द जू। जू मीन्स होता है जो उसका जू को देखभाल करने वाला जो इंचार्ज था, उसमें हमने लेटर लिखा। और लिखा क्या वहाँ पे, डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। क्या आप एक पाला पोसे बियर को रखना चाहोगे अपने कलेक्शन में, जो जानवरों के साथ में उसे रखना चाहोगे। ही रिप्लाइड यस, उसने रिप्लाई किया यस। द जू सेंट अ केज। अब जू ने क्या करा, एक गाड़ी में एक केज भेजा, गाड़ी में क्या भेजा, एक पिंजरा भेजा फ्रॉम मैसूर से, इन अ लॉरी, लॉरी मीन्स ट्रक में भेजा। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 माइल से डिस्टेंस से उन्होंने एक लॉरी भेजा, उसके अंदर एक पिंजरा था। एंड बाबा वाज पैक्ड, बाबा को उसमें पैक कर दिया गया, ऑफ पैक्ड ऑफ मतलब उसमें भर दिया गया और बैठा दिया गया और उसे बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, वी ऑल मिस्ड हिम, अब वो तो चला गया बेचारा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो टाइटल है कि एक जानवर से भी क्या हमें इतना लगाव हो सकता है, क्या जानवर उतना लगाव कर सकता है, वो भी वाइल्ड एनिमल। तो वी ऑल मिस्ड हिम, हम सब उसे मिस कर रहे थे ग्रेटली, बट इन अ सेंस वी वेयर रिलीव्ड। लेकिन हमें मतलब अच्छा भी लग रहा था कि नहीं चलो भाई, एक चीज़ से छुटकारा मिला, वो इतना बड़ा हो रहा था। फिर एक प्रॉब्लम भी तो रहती है, उतने सारा एक जंगली जानवर को बहुत सारा डाइट भी देना है, तो किसे हो रहा था, वी वेयर में कौन कौन आ रहे हैं, ऑथर और उनका बेटा। तो वी ऑल मिस्ड हिम, हम सब उसे मिस कर रहे थे, तो मिस तो उनकी वाइफ भी कर रही थी, बट इन सेंस वी वेयर रिलीव्ड, हमें मतलब एक सांत्वना भी था कि नहीं चलो, रिलीफ था। ठीक है। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी वाइफ जो थी बिल्कुल इनकॉन्सोलेबल थी, बिल्कुल भी मतलब सही नहीं थी, बार बार उनका दिमाग वहीं था। सी वेप्ट, वह रोती थी, एंड फ्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ पहले कुछ दिन तो उसने कुछ चीज़ भी नहीं खाया। व्हेन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लेटर लिखा वो जू के क्यूरेटर को, इंचार्ज को। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसे हैं, ये लिखती थी। बैक कैम द रिप्लाइज, रिप्लाई भी आता था, वेल बट फ्रेटिंग, दुखी है, मतलब अच्छा है पर दुखी है। ही रिफ्यूज फूड टू, वह खाना भी रिफ्यूज़ कर चुका है। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, आफ्टर दैट उसके बाद फ्रेंड्स दोस्त विजिटिंग मैसूर, मतलब कुछ लोग अपने रिलेटिव जैसे जाते हैं, तो वो लोग मैसूर घूमने गए। तो वेयर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, तो सबको बोलते थे कि तुम जू ज़रूर जाना और बाबा से मिल के आना। पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, जू जाना, एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, तो बोले कि वहाँ पे बाबा कैसा है ये पता करके आना। दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने रिपोर्ट किया दैट ही वाज वेल, वह अच्छा था, बट लुक्ड वेरी थिन, बहुत पतला देख रहा था, एंड सैड, बहुत दुखी देख रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वाज फ्रिटिंग, सभी को कीपर्स लोग बताते वो दुखी है और चुप, मतलब बहुत दुखी सा दिखता है। फॉर 3 months, 3 महीने से आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मतलब 3 months, 3 मंथ से ऑथर कह रहे हैं आई मैनेज टू रिस्ट्रेन, माने उनको बार बार मैनेज कर देता कि हाँ हाँ जाएंगे, वो बार बार बोलती थी मैसूर चलेंगे, हम उसे देख के आएंगे बाबा को। माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, उनसे रोक रहा था, लेकिन देन सी सेड, तब उसने कहा, वन डे, एक दिन उसने कह ही दिया, क्या कहा, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को ज़रूर देखूंगी। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ, या फिर मैं खुद चलू जाऊंगी बाय बस और ट्रेन। सो आई टूक हर बाय कार, और इसलिए मैं उसे कार से ले गया। नेक्स्ट क्या,
फ्रेंड्स हैड क्या है, फ्रेंड्स हैज कंजेक्टर्ड दैट द बियर would not recognize her. I had thought so too. But while she was yet some yard, अच्छा, friends had conjectured, फ्रेंड्स ने कहा कि दैट द बियर वुड नॉट, वह भूल गया है, रिकॉग्नाइज हर, फ्रेंड्स ने कहा कि वो तुम्हें नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। आई हैड थॉट सो, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि भाई वो तो वाइल्ड एनिमल है, वहाँ गया तो वहाँ से खुशी खुशी रह रहा होगा। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, किंतु जब वो थोड़ी दूर में ही थी उसके केज से, बाबा सो हर, बाबा ने उसे देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, पहचान भी गया। ही हॉल्ड, हॉल मीन्स क्या होता है, जानवर लोग हू करके जो चिल्लाते हैं तो उस तरह से वो चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया, विथ हैप्पीनेस। एंड सी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के उसके पास चली जाई, पेटेड हिम, मतलब उसे प्यार किया, थपथपाया, थ्रो द बियर्स, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। इन स्टूड, यहाँ पे स्टूड मतलब होता है थपथपाई, ऑन हिज हैंड, उसके हेड के ऊपर में थपथपाई, हाथ रखा, इन डिलाइट, खुशी हो करके। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, अब 3 घंटे तक, सी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने उस केज को छोड़ा ही नहीं, 3 घंटे तक वहीं बैठी रही। सी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वाट नॉट, क्या नहीं ले गई थी उसके लिए, सब कुछ ले गई थी। देन क्लोजिंग टाइम कैम, जब क्लोजिंग टाइम आ गया जू का, कैम एंड वी हैड टू लीव, हमें निकलना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी ज़ोर से चिल्लाए। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर, हार्डेंड क्यूरेटर जो जू में जो होते हैं, हमें लगता है वो भी बहुत क्रूर होते हैं जानवरों के हिसाब से, लेकिन नहीं, वो हार्डेन मतलब इतने कठोर क्यूरेटर थे जो, वो भी बहुत क्या हो गए, एंड वो भी रोने लग गए। एंड द कीपर्स, जो कीपर्स थे जो उनको खाना देते थे, वो भी रोने लग गए। फेल फेल डिप्रेस, मतलब वो लोग भी डिप्रेस्ड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे, उस सीन को देख करके सबको बहुत तकलीफ हो रहा था। एज फॉर मी, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. I had reconciled, मतलब मैंने तैयार कर लिया था, myself to what I knew, मैं जो जाना, was going to happen next, मैं समझ गया था कि अब आगे क्या होना। ओह प्लीज़ सर, अब वो समझ गया था कि अब आगे होने क्या वाला है, मेरी वाइफ क्या करने वाली। बोलती ओह प्लीज़ सर। सी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर को बोला, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं मेरे बाबा को वापस ले जा सकती हूँ क्या। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम, हेजिटेंट मतलब थोड़ा शर्म से सर झुकाकर बोला, ही आंसर्ड, मैडम, ही बिलोंग्स टू द ज़ू, ये ज़ू का हो गया है, एंड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है ना। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस, मेरे बॉस, द सुपरिटेंडेंट, यानी बॉस ही होता है जो सबसे ऊपर वाले होते हैं, बंगलोर एग्रीज, अगर उस बंगलोर वाले जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो एग्रीज हो जाते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तुम उसे ले जा सकते हो वापस। तो देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, अब उसका रिटर्न जर्नी कहाँ गया, बेंगलोर के तरफ। एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, उसके बंगलो में गए, विजिट किया। अ टीयरफुल pleading, Baba and I are both
फ्रिटिंग फॉर ईच अदर, बोल रही कि मतलब बहुत ही टीयरफुल, आंसू बहता हुआ प्लीडिंग करा, उसने मनाया उनको, सर को बोला बाबा एंड आई आर बोथ फ्रीडिंग फॉर ईच अदर, मतलब हम लोग दोनों रो रहे हैं। देखिए वीप मीन्स रोना होता है, ये वर्ड याद रखिए, फ्रीटिंग मीन्स रोना, फॉर ईच अदर हम एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस कर दोगे उसे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। मैन एंड कंसंटेड, नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, वो उन्होंने क्यूरेटर को लिखा, टेलिंग मीन्स कहते हुए, टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज, बोला कि हमें एक केज भी भेजो, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बंगलोर, बियर को बंगलोर तक ट्रांसफ़र करने के लिए एक केज भी दो और उसमें उसे ट्रांसफ़र कर। बैक वी वेंट टू मैसूर, बाद में हम मैसूर गए अगेन, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, मतलब सुपरिटेंडेंट का जो लेटर था वो उसे दिया। बाबा वाज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, बाबा को एक स्मॉल केज में रखा गया, एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, कार के ऊपर में उसे बैठा दिया गया, उस केज को रख दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, मतलब उसे बहुत ही सिक्योरली, मतलब संभाल करके, जैसे वो गिरे नहीं, किसी का रोड में एक्सीडेंट हो, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बंगलोर वाज एकम्प्लिस्ड, मतलब कि एक स्लो, और अब देखिए उसके ऊपर बियर है तो इसलिए बहुत धीरे धीरे गाड़ी को चलाया गया, और बंगलोर वहाँ से निकला गया। जर्नी टू बंगलोर वाज एकम्प्लिस्ड, स्टार्ट हुआ, कंप्लीटेड हो गया, एकम्प्लिस्ड में कंप्लीट हो गया। वंस होम, जैसे ही हम घर पहुँचे, आई स्क्वाड ऑफ कुलीज, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वेयर इंगेज्ड फॉर, एक बहुत मतलब कुछ कुलीज को बुलाया, वेयर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने कुछ कुलीज को बुलाया और एक स्पेशल वर्क कराया ऑन आवर कंपाउंड। एंड एन आइलैंड वाज मेड, एक आइलैंड माने क्या होता है, पानी का जगह और बीच में सूखा ज़मीन, तो उसे आइलैंड, तो इस तरह का आइलैंड, एक नकली आइलैंड सा बनाया गया, वाज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए बनाया गया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, यह 20 फीट ऊंचा था, लॉन्ग मीन्स लंबा था, 20 फीट लॉन्ग, एंड 15 फीट वाइड, 15 फीट वाइड था। ठीक है, मतलब एक रूम से बड़ा साइज़ का जगह उन्होंने क्या करा, अगल बगल पानी था और बीच में सूखा जगह ऐसा बनाया। एंड वॉज सराउंडेड बाय ड्राई पिट, और उसे सराउंड किया था ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, उसने उसे गहरा भी बनाया था। अ वुडन बॉक्स दैट वंस house falls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night, बोले कि एक वुडन का वो भी बनाया, वुडन बॉक्स भी लाया गया था, दैट वंस हाउस फॉल्स was brought, हाउस फॉल्स वर ब्रॉड एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप, एक वो बॉक्स भी लाया गया था जिसपे बाबा सोए। इन एट नाइट स्ट्रॉ वाज प्लेस, स्ट्रॉ भी उसमें लगा दिया गया था, यानी वो जिसे बोलते हैं गेहूँ चावल का जो स्ट्रॉ होता है, उससे सूखा स्ट्रॉ, इनसाइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रॉ भी रखा जिससे कि वो वार्म रहे। एंड हिज बेबी, जो उसके लिए एक स्टिक था जिसे वो बेबी मानता, तो वो बेबी भी उसके पास रखा गया। द क्या है, रग्ड ट्विस्टेड, रग्ड ट्विस्टेड, अ जनरल स्टम्प
along with his gun. अच्छा, एक स्टम्प भी रखा गया और एक गन भी रखा गया, और वो जिसे बेबी बोलता था उसे भी रखा गया. द पीस ऑफ बेम्बो both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo. जब वो जू के लिए चला गया था तो ये पीस भी इन्होंने संभाल के रखा था, वो लकड़ी का, वो दोनों उसके लिए रख दिया. वेयर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, वो उससे खेले बीच बीच में, इसलिए उसके सामने उसके उस पिंजरे में वो रखा गया, क्योंकि अब वो बहुत बड़े साइज़ का हो गया है, तो अब उसे घर पे रखना आसान नहीं है. इन अ फ्यू डेज द कूलीज hosted the cage on to the island and Baba was in a few days the coolies hosted the cage on the island. The Baba was released. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. वहाँ पे वो माई वाइफ सेट आवर सिटिंग ऑन चेयर, वहाँ पे जाके चेयर में बैठ जाती थी. देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, वो उसके लैप पर सेट हो जाता था, जैसे हाथ रख लेता या कुछ भी. ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू. अब वो 15 months ओल्ड हो गया है, प्रीटी हैवी टू, बहुत भारी भी हो गया है वो बियर. द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड जो वो आइलैंड बनाया, उस जिस तरह से मेरी वाइफ जाती थी, एंड लीव्स इट इज़ अ इंटरेस्टिंग, और वहाँ से जो छोड़ के निकलती थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आई हैव टाइड अ रोप, मैंने टाई कर दिया था, बांध दिया था रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्री विथ अ लूप. मैंने क्या कर दिया था, मेरे वाइफ के लिए बांध दिया था, ओवर लूप कर दिया था मैंगो ट्री में एक रस्सी. अब क्या हुआ, एट इट्स एंड, उसके एंड में, पुटिंग 1 foot इन द लूप, उस लूप में वो अपना पाँव रख लेती थी. यानी एक मान लीजिए मैंगो ट्री से, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, मैंगो ट्री से एक रस्सी बांधा और उसमें एक लूप बना दिया. अब इस लूप में वो पाँव रख के अपना पाँव रख के, अब वो ज़ोर से अपने घर से पकड़ के वहाँ चली जाती थी, और वहाँ से वापस भी आना हो तो इसी पे रख के और हिल के चल, जैसे मैं बताऊँ टार्जन है ना. तो ही पुट इन द लूप, सी किक्स ऑफ विद द अदर. अच्छा, सी किक्स ऑफ विद द अदर टू ब्रीज द 6 foot गैप. 6 foot गैप तक जाने के लिए वो इस तरह से जाती थी. दैट constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. रिटर्न जर्नी भी ऐसे ही होता था, ठीक है. बट who can say now that a sloth bear has no sense. अब बताया जा रहा है क्या, कि कौन ऐसा कह सकता है कि एक स्लोथ बियर है या फिर जंगली का जानवर, वाइल्ड एनिमल है, ऑफ अफेक्शन, उसका अफेक्शन नहीं होता है. नो मेमोरी, उसको मेमोरी नहीं होती है. एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, उसके पास अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, उसके पास सब कुछ था. और ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला, कि जैसे इंसान होते हैं, एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में अफेक्शन हो जाता है. ठीक उसी प्रकार हम लोग ये सोचते हैं कि हमें एक पेट को अगर हम पाल सकते हैं तो हमें दिमाग में आएगा कि हम डॉग को पाल सकते हैं. नहीं, बट अगर हमने एक वाइल्ड एनिमल को भी पालेंगे तो उनके साथ भी अफेक्शन हो जाएगा. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाद में डेंजरस हो सकते. जैसे यहाँ पे राइटर ने उन्हें पाल तो लिया, लेकिन बाद में उन्हें बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ी होगी.
ठीक है। फिर इतने बड़े बियर को रखने के लिए भी उन्हें बहुत सारे खर्चे भी करने पड़े होंगे, बट चूँकि बॉन्डिंग बन चुकी थी, उन्होंने उसे भी सहा, उन्होंने उतने उसके लिए खर्च भी किया, उसके लिए वो यहाँ तक कि मैसूर भी चले गए, ठीक है। और उसके अलावा खर्च करके उसे वापस भी लेकर के आए, ठीक है। और जब वो बहुत बड़े बिग एनिमल होते हैं तो उन्हें उनकी डाइट भी अच्छी होती है, उन्हें खाना भी अच्छा देना होता है। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पुअर हो या फिर बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हो तो उन्हें बाद में बाय मनी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, वाइल्ड एनिमल को घर पे नहीं पालना चाहिए। बट यहाँ पे जो स्टोरी है इसमें ये कहना है कि इस स्टोरी को पढ़ने से ये प्रूफ होता है कि एक वाइल्ड एनिमल भी मनुष्य की तरह ही अफेक्शन रखता है, उसका भी एक अलग तरह का नेचर होता है। इवन वो भी अगर हमें छोड़ कर गया है तो वो हमें नहीं भूलता है, वो हमें याद रखता है।